अच्छा जाहिर साहब, आपको पता है कि ये सफ़ेद मक्खी ने इतना नुकसान फसल का कर दिया है। हालांकि गवर्नमेंट ने इस साल ये एक प्रोग्राम चलाया था कि कपास ज़्यादा उगाएं और फसल ज़्यादा बढ़ाएं, लेकिन फसल के ऊपर सफ़ेद मक्खी और मिली बग ने ऐसा अटैक किया है कि किसान परेशान है, स्प्रे कर करके थक गया है। स्प्रे असर नहीं कर रही। आपने कितनी स्प्रेज की? मैंने मैंने तकरीबन 10 से 12 स्प्रे कर चुका हूँ, सिर्फ सफेद मक्खी और इसके मिलीबग के लिए। दोनों दोनों के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, कोई समझ नहीं आ रही। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि आपको पता होगा कि एक वक्त था कि जब सादेकाबाद की और ज़िला रहीम यार खान की और ज़िला घोटकी की, ये दो अजला की कपास पूरे पाकिस्तान में मशहूर होती थी। बिल्कुल इनका मशहूर थी। स्टेपल बहुत अच्छा होता था, हाँ। इनका माइक बहुत अच्छा होता था, इनका वो कहते हैं कण, हाँ। कण बहुत आता था इनका, मतलब 15 के करीब आता, 14.69 आता था। ऐसे ही ऐसे होता ये था कि लोगों में महकमा ज़राअत की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा थी, ज़्यादा से ज़्यादा कपास उगाते थे। हर बंदा बड़ा कॉन्शियस होता था कि मैंने कपास को इस तरह ये करता है। लेकिन अब हुआ क्या है, वो ये कि जहर इतने ज़्यादा आ चुके हैं, किसान के पास इतनी अवेयरनेस नहीं है। पहले क्या होता था, पहले 2-3 जहर होते थे, बैप्रोफिजन हो गया, असीटामेपड हो गया, इनको मिक्स किया। बैप्रोफिजन पाउडर होता था, असीटामेपड लिक्विड होता था। 400 ग्राम वो लिया 250 और उसको मिक्स किया, मिक्स करके स्प्रे कर दिया। तो पीछे सफेद मक्खी फौत हो जाती मक्खी फौत। हाँ अच्छा, बिल्कुल। उसके बाद एक 2 स्प्रेज उसके होते थे, डायफेंथ्रॉन की स्प्रे, उसकी भी 2 स्प्रेज हुआ करती। उससे ये होता था कि सफेद मक्खी, काला तेला और जूं ये खत्म हो जाती थी और टिंडा सेहतमंद हो जाता था। सफेद मक्खी क्या करती है, सफेद मक्खी पत्तों का रस चूसती है, ये टिंडे का भी नीचे हिस्से में इनका भी रस चूसती है। ऐसे ही है। अच्छा, जब पत्तों का रस चूसती है तो इसमें एक खास किस्म का जहर भी छोड़ देती है, ठीक है, सही है। एक सियाल सा मादा छोड़ देती है। इसके पत्तों के रस चूसने की वजह से पत्ते में जान खत्म हो जाती है, ज़ियाई तालीफ का अमल खत्म रुक ही जाता है। ठीक है। पत्ता खुराक बनाना खत्म कर दो। पता क्या है जी, पत्ता एक खुराक की फैक्ट्री है, फैक्ट्री है। वो फैक्ट्री अपने टिंडे को खुराक पहुंचाती है। ऐसे ही है। उस पर जब सफ़ेद मक्खी का, उस पर जब इसका जूं का, काले तेले का या मिली बग का अटैक होता है तो पत्ते की फैक्ट्री ख़त्म हो जाती है। यूँ समझें कि पत्ते फैक्ट्री जब ख़त्म होगी तो उसने प्रोडक्शन क्या खा करनी है। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम ये देखते हैं कि आजकल जो नए स्प्रेज आ चुके हैं, किसानों को उनके बारे में अवेयरनेस नहीं है। किसान सीधा सीधा जाता है पेस्टिसाइड की शॉप पे, या उनके पेस्टिसाइड कंपनीज के नुमाइंदे हैं, वो किसानों के पास पहुंच जाते हैं। महकमा ज़राअत तो बहुत देर के बाद पहुंचता है, बल्कि पहुंचता ही नहीं है ना। अगर पहुंचता होता तो हमारा ये हाल ना होता। तो क्या करते हैं, वो पहुंच जाते हैं, वो पहुंच के कहते हैं ये स्प्रे कर दें। उन्होंने अपनी सेल्स के टारगेट पूरे करने होते हैं। ऐसे ही जिनके टारगेट पूरे हो जाते हैं तो उनको क्या ज़रूरत है क्या किसान की जरूरत करनी। जितने नंबर ऑफ स्प्रेज ज़्यादा होंगे ना, है। उनकी खपत ज़्यादा होगी। जेनेरिक कंपनीज की, मल्टीनेशनल कंपनीज की, आखिर उनकी गाड़ियों की यार पेट्रोल कहाँ से आना है, उनके खर्चे कहाँ से आने हैं। पेट्रोल भी तो बढ़ रहा है ना डेली, इसका मतलब कपास का रेट भी तो बढ़ रहा है ना। इसका मतलब ये वो हुआ किसान से निकालना है किसान उन्होंने, से निकाल रहे वो हैं। किसान से निकालना है। खाद कहाँ पहुँच गई, डीएपी कहाँ पहुँच गई, पानी का खर्चा कितना हो गया यार। मैं मतलब अकल दंग रह जाती है। ये अल्लाह ही है जो किसान की पुराई कर रहा है और किसान मुल्क की पुराई कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं। अच्छा जाहिद साहब, हमारा तहसील सादकाबाद ये ही क्यों इतना डूबा हुआ है, ये इतना क्यों नुकसान उठा रहा है कि कोई किसान की तंजीमें के जो सदूर हैं वो भी आवाज नहीं उठा रहे। अब जाके कहीं ये डीसी साहब को पता चला तो उसके बाद ये स्प्रे होना शुरू हुई है। तो अब तो ये खत्म हो गई है। कल की एक न्यूज़ थी राजनपुर के बारे में, वहाँ हेलीकॉप्टर से स्प्रे हो रही है। यार ये सफ़ेद मक्खी हेलीकॉप्टर से स्प्रे से शायद कंट्रोल हो या ना हो, मेरा इतना तजुर्बा नहीं है, लेकिन जो मेरा तजुर्बा है एग्रीकल्चर का, मैं उसके हिसाब से बात करूँगा कि इसका सबसे बड़ा जो तदारक का तरीका होता है कुदरत की तरफ से, वो होता है बारिश। जी जी। बारिश होती है, लेकिन सफ़ेद मक्खी के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि वो बारिश से भी नहीं ख़त्म हो रही। आप ये देखें कि इतनी नंबर ऑफ़ स्प्रेज बढ़ने के बावजूद, करने के बावजूद, एक तो हमारी फसल ख़त्म हो गई। आप देख, स्याह हो गई है, टिंडा स्याह हो गया, कपास स्याह होगी, उसकी स्याही मारी, कपास मैली होगी ना, उसका रेट नहीं इतना लगेगा, मज़े का रेट नहीं लगेगा। दूसरे नंबर पे ये है कि यार किसान बहुत पीछे चला गया। और तीसरी बात वही है जो हम कर रहे थे कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, और उस पर हम क्या बात करें कि हमारा जो ज़्यादातर ये इलाका, ये जो बेल्ट था, इसे कॉटन बेल्ट कहते थे, लेकिन बदकिस्मती से अब ये शुगर कैन हब बन चुका है। जी जी।
तो उसकी वजह से भी हमें बहुत सारा नुकसान है। तो आपको लगता है कि कॉटन को स्किप किया जा रहा है और शुगर कैन को फ्रंट पे लेके आया जा रहा है? आप एक जो ये एंकर बन जाते हैं ना, जी। मुझे इस चीज की समझ नहीं आती। आपको आप क्यों क्यों मेरे मुंह से ऐसी बात मैं निकलवाते हैं? ये जिम्मेदारों का हक है। आप ऐसी, वो अताउला नहीं कहता कि ऐसी बातें भला क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है। भाई ये बतानी पड़ेंगी नहीं, आपको, ये हम बतानी। कैसे बता सकें। हाँ, इसका हल मैं बताता हूँ। इसका हल यही है कि ये सीजन तो है, गुजर गया। जी जी। नेक्स्ट सीजन पे जब किसान आए, सर 2 फसलें उठाता है ना किसान, गंदम भी पैदा करता है। इससे पैदा तो मेरा रब करता है, लेकिन किसान एक वसीला है ना। एक तो गंदम की जिम्मेदारी उसकी हो जाती है, उसको एक फसल मिल जाती है। एक कपास की जिम्मेदारी उसकी हो जाती है, उसको फसल मिल जाती है। 2 फसलों की वजह से किसान निस्बतन ज़्यादा खुशहाल होता है बनिस्बत इसके कि शुगर केन की 1.25 साल की फसल ले। तो मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला वो दौर लौटा दे कि जब यहाँ इतनी सारी जिनिंग फैक्ट्रीज हुआ करती थी यार, लोग काम करते थे, क्या इतने हो लोगों को रहा है? रोजगार मिलता था, बिल्कुल रेल पेल हुआ करती थी। लेकिन आज क्या है, हम कपास को जिम्मेदार उठा के, गंदम को उठा के घर में स्टोर तो कर सकते हैं ना, ऐसे किसी ही और है। जगह पे स्टोर कर सकते हैं ना। हम्म। लेकिन आप ये देखें, शुगर केन को आप कहीं जगह पे स्टोर स्टोर नहीं नहीं कर कर सकते। सकते। तो इस चीज़ के बारे में यही है कि इसका हल यही है कि नेक्स्ट ईयर ये जो हमारी जेनेरिक कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, निजी शोबा है और हुकूमत, ये मिलकर सेमिनार्स उन लोगों के साथ करें कि जिनको निस्बतन इल्म नहीं है। वो क्या करते हैं, सेमिनार, सिम्पोजियम, वर्कशॉप्स उन लोगों के साथ करते हैं, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स, कि जो कहते हैं कि ये तरक्की पसंद काश्तकार हैं। वो तरक्की पसंद काश्तकार भाई प्राडोज वाले हैं, लैंड क्रूजर्स वाले हैं। ये तरक्की पजीर काश्तकार जो है, ये मोटरसाइकिल वाला है, ऐसे ही। इसको ज़रूरत है। अब 200 एकड़ किसी तरक्की पसंद काश्तकार के अगर महफूज हैं और उसके इर्द गिर्द 1000 एकड़ पे मुझ जैसे लोगों ने काश्त की हुई है और मेरी कपास पे सफ़ेद मक्खी का और मिली इसका बग्गा मिलीबग का हमला होगा, तो 200 एकड़ बच जाएंगे? नहीं, नहीं बचेंगे ना। नहीं बचेगा। तो अगले साल आप बच सकते हैं, इस साल आप नहीं बच सकते। और मैं एक अहम पैगाम ये देना चाहता हूँ, सादकाबाद और गिरदनवा के इलाकों में सफ़ेद मक्खी की यलगार शहर में भी बहुत है। बहुत ज्यादा। आप सुबह कह रहे थे कि मैंने जब सर टोपी उतारी तो मेरे सर पे, मैंने कहा ये सफ़ेद बाल कहाँ से आ गए? तो वो दरअसल सफ़ेद मक्खी थी। मक्खी थी। ये भी फिर सफ़ेद मक्खी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो सफ़ेद मक्खी की ये लगा रहे, सफ़ेद मक्खी जहरीली होती है। ये आपकी आंख में पड़ जाए ना, तो ये आपकी आंख को में इन्फेक्शन पैदा कर सकती है। आपने क्या करना है, ये 100-150 का एक चश्मा लेना है। इसके बहुत सारे फ़ायदे। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको एक हीरो जैसी लुक मिलती है। वो कहते हैं ना कि इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों हैं। आपकी ये जो हीरो जैसी खूबसूरत सी आँखें हैं, आँखें बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह नेमत ताला है की। जी। वैसे तो हर चीज़ ही अल्लाह ताला की नेमत है, लेकिन आँखें बहुत बड़ी नेमत है। आँखों को बचाएं। आँखों को, अपने प्यारों की आँखों को बचाने का आसान सा तरीका ये है कि अगर आप बाइक पे हैं तो हेलमेट पहनें, और अगर आप हेलमेट नहीं है आपके पास, पैदल हैं, जहाँ भी हैं, इतनी ज़्यादा मक्खियों की यलगार है, सफ़ेद मक्खियों की, और उसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, आँख में चली जाए तो आपने उसको मसलना नहीं है, बल्कि उसको पानी के छींटे मारने हैं और किसी दूसरे बंदे के ज़रिए साफ कपड़े के ज़रिए उसको निकालना है। तीसरी बात यह है कि सर, आशोब चश्म, उससे भी ये बचाता है ये चश्मा। जो अभी तो वबा मैंने चले पड़ी है। एक 100 रुपये का लिया यार। 100 रुपये, मेरी आंखें जो हैं वो, या आप अपनी आंखों के लिए 100 रुपये भी खर्च नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, आप अपने पैरों के लिए 100 रुपये भी खर्च नहीं बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप पेट्रोल 331 रुपये पे ले सकते हैं, तो तो ये 100 रुपया यार, 231 रुपये का पेट्रोल डलवाएं, 100 रुपये का चश्मा। आप यकीन करें, आपकी आंखें भी सलामत रहेंगी और आपकी अकल भी ठिकाने रहेगी।